गुजरांवाला के NA-77 में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। इस हलके से मुस्लिम लीग नून सीट हारने जा रही है। रिटर्निंग अफिसर है वो मिल गए थे, उन्होंने जानबूझकर मुबैना तौर पर धांधली करके उनको हराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हाफिज शाहिद मुनीर आपसे मुखातब हूँ। गुजरांवाला के NA-77 में एक नई तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि मियाँ तारिक साहब जो साबिक MN हैं, उनकी अहलिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे जो रिटर्निंग अफिसर हैं शाहिद जोता, उन्होंने बददियानती की है। उनके पास फॉर्म 45 सब के सब मौजूद हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जब शाहिद जोता साहब को बुलाया इससे कबल एक तारीख के ऊपर, तो वो नहीं गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्टर जनरल PHA और जो उस वक़्त NA-77 के जो रिटर्निंग अफिसर थे, उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए 25 को तलब कर लिया है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। लगता है कि इस हलके से मुस्लिम लीग नून सीट हारने जा रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर फैसला चला गया है। इसके बाद अदालतों में मैटर जाएगा, और ये एक ऐसी सीट थी जिसमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था वो यही था कि राशिदा तारिक 25,000 की लीड से जीत रही थी, लेकिन बाद में कुछ वोट की जब गिनती हुई लेट, जब रिज़ल्ट आया तो उसमें ये पता चला कि महमूद बशीर विरक साहब जीत चुके हैं। महमूद बशीर विरक साहब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो ग्राउंड की ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ये थे कि महमूद बशीर विरक साहब इस बात का यकीन करके अपने घर में जाकर सो चुके थे कि वो यकीनन हार चुके हैं, और फिर बाद में उनके घर में जो उनके UC चेयरमैन हैं वो गए, उन्होंने उनको सोए हुए को उठाया और बताया गया कि आप जीत चुके हैं। फिर ढोल का इंतज़ाम किया गया, फिर जश्न का इंतज़ाम किया गया। महमूद बशीर विरक एक शरीफ आदमी हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। अब उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है, मियाँ तारिक साहब ने हमसे बात भी की थी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो रिटर्निंग अफिसर है वो मिल गए थे, उन्होंने जानबूझकर मुबैना तौर पर धांधली करके उनको हराया है, और वो विनर थे। उनके साथ सख्त ज़्यादती की गई है। वो ये वहद हल्का था जिसमें वो बहुत ज़्यादा लीड से आगे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फॉर्म 45 होते हुए उनके नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। और जो इल्ज़ामात हैं दरख्वास्त के, जो दरख्वास्त का मतन है, मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ। फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मुबैना तौर पर जो है वो इलेक्शन के बाद की धांधली है, वो कास्टिंग के बाद की जो काउंटिंग की धांधली है, वो आफ्टर शॉक्स जैसे किसी ज़लज़ले के बाद आते हैं। जीतने के बाद वो जीत चुके थे, रिज़ल्ट अनाउंस करने के बजाय उसको रोका गया। उनके बेटे हसन यूसुफ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफिसर थे, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज करते रहे, लेकिन मुबीन आरिफ जट साहब को जिता दिया गया। मुबीन आरिफ जट साहब की भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले ये बात कर लें, लेकिन हसन यूसुफ की जो वालदा मोहतरमा है राशिदा को, उनको हरा दिया गया। लेकिन अब इतलात ये हैं, यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुला लिया है शाहिद जोता साहब को, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं राशिद तारिक, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो खामद हैं मियाँ तारिक साहब, का दावा सामने आया है कि वो कहते हैं कि इंशाल्लाह वो ये जीतेंगे। लेकिन महमूद बशीर विरक साहब भी अपने तहीं पूरा इंतज़ाम किए हुए हैं, और अब देखना यह है कि इस हलके में क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ के सदर हैं अरकम खान साहब, जो जीत गए थे, उनका इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट रोक दिया है चौधरी इकबाल गुजर साहब की दरख्वास्त पर। उस हलके में भी कुछ होने जा रहा है, दोबारा गिनती होने जा रही है। ये रिज़ल्ट पहले अनाउंस कर दिया गया था, अब इस पर इतराज़ात आए हैं, कोई हक़ाइक़, कोई डॉक्यूमेंट्स के बाद चौधरी इकबाल गुजर साहब ने दावा किया है, और इस हलके में ये देखना पड़ेगा कि अब क्या नताइज आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार जो गुजरांवाला से जीते थे, अब वो सुन्नी तहरीक में तमाम के तमाम जा चुके हैं। मुबीन आरिफ जट साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो एहसन इकबाल जो नारोवाल के हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं, साबिक वो वज़ीर दाखिला भी रहे जब उन पर हमला हुआ, तो उनके साथ वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन वो सुन्नी तहरीक में चले गए हैं। जो चौधरी आरिफ जट साहब ने, जो शरीफ आदमी हैं, उन्होंने दावा किया था हालात कुछ भी हो जाएं, कारोबार बंद करें, दुकानें बंद करें, घर को सील करें, दफातर को सील करें, लेकिन उनका बेटा, उन्होंने बिलाखिर बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, अपने बेटे की सियासत को बचा लिया है। अगर इस वक्त मुबीन आरिफ जट कोई वजारत ले लेते तो मुस्तकबिल में उनकी सियासत
ख़त्म हो सकती थी। अब कम अज़ कम जिस शख्स को उन्होंने हराया है, खुर्रम दस्तगीर खान साहब को, उनके मुकाबले में उनका कद बड़ा हुआ था और यकीनन उनके वालिद साहब ने अपने बेटे के कद को बचा लिया है। और उनके बेटे मुबीन आरिफ, बिलाखिर तमाम लोग चले गए। मुबीन आरिफ के ऊपर ज़्यादा खदशा था कि ये एक नया लड़का है, नौजवान बच्चा है और कारोबारी लोग हैं, इनकी 50 मजबूरियां हो सकती हैं, इनको डराया जाएगा। बिलाल एजाज साहब के लिए भी ये दावा था। बिलाल एजाज साहब ने मेरे से ख़ुद बात की, उन्होंने कहा मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है, कोई भी हालात हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार थे जो जीते थे, जो MPA MNA बने थे, वो सब के सब सुन्नी तहरीक में चले गए हैं। अब लाहौर में बैठे हैं। जिन लोगों की ज़मानतें हैं वो ज़ाहिर है पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। जो नहीं, जिनके पास प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी, उनके बारे में गुमान है कि उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया जा सकता है। कलीमुल्लाह खान सबसे ज़्यादा और नासिर चीमा दो बड़े सेंसिटिव हैं इसमें। अगर बतौर MPA शिरकत करेंगे अहमद चट्ठा, तो उनके ऊपर इतने मुकदमात नहीं हैं जिस कदर 9 मई के वाक़े में कलीमुल्लाह खान और नासिर चीमा पुलिस को मतलूब हैं। उनका दावा है कि उन्होंने ज़मानतें करवाई हुई हैं, लेकिन रियासत का जो मूड है वो बड़ा सख्त नज़र आता है। अभी फैसला पता चल जाएगा कि वो उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन जिन जीतने वाले लोगों से हमने रब्ता किया था, उन्होंने जो बातें की, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि सियासत में ये कल्चर ख़त्म होना शुरू हो गया। और गुजरांवाला के लोगों ने गुजरांवाला की लाज रखी है कि वो पार्टियां नहीं बदल रहे। वो ये समझते हैं कि ये एक दफ़ा की MPA शिप नहीं, यही वो वक्त है जब खड़े रहेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कलीमुल्लाह खान का हुआ है। उनके घर में बार बार रेड होती रही, उनके घर के ऊपर हमले हुए, उनके घर का सामान तोड़ा गया। रिजवान सियाम, मुबशर अफजल चीमा, ये लोग जीत नहीं सके, लेकिन इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ। लेकिन कलीमुल्लाह खान चूँकि 9 मई के नामजद मुलज़म थे, मौके पर मौजूद थे, उनके ऊपर ज़्यादा रियासत ने हाथ डाला क्योंकि वो मौके पर मौजूद और नामजद थे। अब आज देखना यह है कि क्या बनता है, क्या वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल के साथ पेश होते हैं, वो गिरफ़्तार होते हैं या रिहा होते हैं या असम्बली के इजलास में शिरकत करने में कामयाब होते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कहा, जो जीते उम्मीदवारों ने उन्होंने कर दिखाया। और मैंने जैसे बताया कि NA-77 में कुछ होने जा रहा है, इसके लिए 25 तारीख को 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीतते हैं, गिनती दोबारा होती है, या राशिदा तारिक जीतती है।